हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे। कल अभी तुरंत मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां मैंने आपको सारा मैथ सिखाया है, उसे आप जरूर देखिएगा और कर भी जाइएगा ताकि आपको 5 में 5 नंबर मैथ आ जाए। आज हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स देखेंगे। 20 नंबर आपका जो है इकोनॉमिक्स से पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड। ये चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये आता है, आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा सारे गुड्स और सर्विसेज को नहीं खरीद सकता है जो हमें जीने के लिए चाहिए। पैसा से हम क्या नहीं खरीद सकते? तो पैसा से हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं खरीद सकते, हम नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं खरीद सकते हैं, हम जो है डिजीज फ्री एनवायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं। तो पैसा जो है, मनी जो है, वो सारे गुड्स और सर्विसेज को खरीद नहीं सकता है। इट मींस जो जितने भी आपके गोल ऑफ डेवलपमेंट है वो सारे गोल ऑफ डेवलपमेंट को मनी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इसको आप 3-4 पॉइंट में करके लिखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जरूर जाइएगा। इसमें 1, 2 और 3 पॉइंट इसमें लिखिएगा कि हमारे पास जो पैसा है वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, पब्लिक फैसिलिटी, नॉन मटेरियल थिंग्स, वो सब चीजें हम पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। इट मींस मनी जो है वो सारे के सारे सर्विसेज को खरीदने में जो है वो यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जिसे हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। अच्छा, अब एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसका लिमिटेशन है कि ये एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो कितने पैसा हमारे लोगों ने कमाया और जो पॉपुलेशन है उसको एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं बता पाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एक अलग रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर हम इसे ही HDR बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे हम इनकम के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन और स्किल को भी इंक्लूड करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करके ही जाइएगा। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कि हमने जो अपने फोर फादर से पाया उससे हमें अपने बच्चों के लिए बचा कर रखना है। इसलिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हम रिसोर्स का इस तरह से यूज करें कि हमारे प्रेजेंट नीड भी फुलफिल हो जाए और हमसे फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी में क्या आ सकता है और ये आपका इकोनॉमिक्स में क्या आ सकता है, इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम सारे फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम इंटरमीडिएट गुड्स को ले लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट। ये भी टीवी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन जरूर कर जाइएगा। टर्शियरी सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का राइजिंग सन है, मतलब फ्यूचर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। टर्शियरी सेक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, तो सर्विस सेक्टर आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ने का काम करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो आप इसको भी जरूर पढ़ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हाई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रेफर्ड बाय वर्कर्स। वर्कर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों प्रेफर करते हैं? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों का डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है। जहां पे एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है गवर्नमेंट के द्वारा, समय पे आपको सैलरी मिलता है, पेड हॉलिडेज मिलते हैं। वही अनऑर्गेनाइज जो है वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं होता है, समय पे सैलरी ना मिलना, वर्कर्स का पेंशन सही ना होना। ये दोनों डिफरेंस है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। बेटर फैसिलिटी, गुड हेल्थ अपॉर्चुनिटी, गुड फ्यूचर के लिए लोग जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रीफर करते हैं। अब आज जो मॉडर्न मनी, आज जो हमारे जेब में पैसा है उसका अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। हम पढ़े हैं कि बार्टर सिस्टम में जहां हम पैसे की जगह पे वाइन्स का, केटल्स का और ग्रेन्स का इस्तेमाल करते थे, उनका अपना इस्तेमाल था। हम केटल्स का, ग्रेन्स का, कॉइन का खुद का इस्तेमाल कर सकते थे, ग्रेन्स को खाने में, केटल्स को और दूसरे काम में। लेकिन आज जो पेपर का करेंसी है, 500,000 का नोट है, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो केवल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उसको जरूर पढ़िएगा, ये भी वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं वीवीआई लगा रहा हूँ उसको जरूर पढ़ते जाइएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू बाय डिमांड डिपॉजिट। अब डिपॉजिट का मतलब पैसा जमा करना। तो बैंक में ऐसा जमा किया हुआ पैसा जिसे हम समय आने पे निकाल सके, डिमांड आने पे निकाल सके, उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन वो पैसा जो बैंक में रखते हैं और एक समय के लिए फिक्स रहता है, उसे हम एफडी बोलते हैं। आपको पढ़ना नहीं है फिर तक उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन जो बैंक में पैसा रखते हैं, डिमांड आया पैसा निकाल लिया, डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट जो है वो हमें चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चेक वो पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट करके सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। चेक का फोटो ध्यान दीजिएगा, नीचे जो नंबर दिया है 6 डिजिट उसमें आपका चेक नंबर होता है। इस बार स्पेशली से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि चीप सस्ता और आपका एफोर्डेबल क्रेडिट क्यों जरूरी है। जितना सस्ता क्रेडिट होगा लोग उतना ज्यादा क्रेडिट लेंगे और क्रेडिट का इस्तेमाल करके अपने इनकम को बढ़ाएंगे और उनका इनकम बढ़ेगा तो देश का भी इनकम बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को 10 लाख की जरूरत है, वो 10 लाख रुपए से इसको जो है 20 लाख में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन उसको लोन जो है वो सस्ता नहीं मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज्यादा लगा तो वो लोन नहीं लिया तो 20 लाख जो कंट्री में नहीं आ पाया। तो सस्ता रहेगा, सब लोग लोन लेंगे, सब लोग उसका यूज करेंगे और कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का जीडीपी क्या होगा। अगला क्वेश्चन व्हाई डू वी बाय टर्म क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, एक्चुअली यहाँ पे टर्म ऑफ क्रेडिट होगा। टर्म ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। टर्म का मतलब शर्तें और क्रेडिट का मतलब उधार। उधार लेने के लिए जितनी शर्तें हैं, जो शर्त बैंक वाले आपके सामने रखते हैं उधार देने के समय, उसे हम टर्म क्रेडिट बोलते हैं। जिसमें बैंक वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कोलेटरल जिसे हम गिरवी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि क्या लाइव स्टॉक जो है वो कोलेटरल है कि नहीं, बिल्कुल है। लाइव स्टॉक का मतलब एनिमल्स होता है। उसके बाद से मोड ऑफ रीपेमेंट, आप पैसा कैसे वापस कीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इन सबको एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। अगला क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। गांव में जो महिलाएं हैं 10-15 महिलाएं एक साथ मिलके अपना कुछ सेविंग जमा करती हैं और उसको समय आने पे आपस में इस्तेमाल करती है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो गांव में रूरल एरिया में जो कोलेटरल है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके प्रॉब्लम क्या करता है, दूर कर देता है। ये जरूर पड़ जाएगा। इसमें महिलाएं जो है 10 से 15 महिलाएं होती हैं, ज्यादा से महिलाएं होती हैं, उनका सेविंग वेरी कर सकता है 100 रुपए से लेकर 50 रुपए तक और समय आने पर पैसे का क्या करती है वो इस्तेमाल करती है। ये लास्ट चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। देखिए जब अलग अलग कंट्रीज को हम आपस में जोड़ते हैं, रैपिड इंटीग्रेशन होता है। जब पूरा विश्व जो है एक साथ आपस में जुड़ता है उससे हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसमें जो है टेक्नोलॉजी का एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। ये भी आप पढ़ के लेगा, सवाल यहाँ से आ सकता है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, अब ध्यान समझिएगा। जब गवर्नमेंट जो है टैक्स बैरियर, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसमें जो टैक्स लगते हैं उसे टैक्स बैरियर बोलते हैं। जब गवर्नमेंट इस टैक्स बैरियर को खत्म कर देती है इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। एक टैक्स बैरियर खत्म होने से जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है फास्ट रहता है। अगर दो देश के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, लोग आपस में ज्यादा ट्रेड करेंगे, जिससे जो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, बाबू दो सोर्स ऑफ क्रेडिट है। अगर फैमिली फ्रेंड से लेंगे तो इनफॉर्मल बोलेंगे, बैंक से और कॉर्पोरेट सेक्टर से लेंगे तो सब लोग फॉर्मल बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। और लास्ट व्हाई पीपल मेक सपोर्ट, एक व्यक्ति को सब कुछ चाहिए, इससे मटेरियल भी और नॉन मटेरियल दोनों चीज चाहिए, तो लोग जो है वो मिक्स अप बोल कर देखते हैं। ये पूरा इकोनॉमिक्स आपको मैंने 1 शॉट में रिवाइज कराया। ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ नीचे दे दूंगा और आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। इससे बाहर इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आएगा। बहुत जल्द हम ज्योग्राफी का भी इस पे अपलोड करेंगे 1 शॉट वीडियो। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कहीं से वीडियो देख रहे हैं, 7 मार्च का एसएसटी का पेपर है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत उसे वीडियो बनाऊंगा। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू।